नमस्ते मित्रों, केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत बीए प्रथम वर्ष में हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास देखेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का कार्य सबसे पहले फ्रांस के जो विद्वान गार्सा द तौसी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम इस्तवार दौला लिटरेचर हिंदुस्तानी था। यह पुस्तक सबसे पहले फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी। फिर तौसी के पश्चात शीर सिंह सेंगर ने शीर सिंह सरोज नामक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। शीर सिंह सरोज के पश्चात यूरोप के जो विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस्तवार दौला लिटरेचर हिंदुस्तानी, ये तो गार्सा द तौसी की पुस्तक थी, लेकिन ग्रियर्सन के द्वारा लिखी गई पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान पुस्तक सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इसको प्रथम ग्रंथ माना गया है और ये एक हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नींव का पत्थर भी साबित हुआ है। इस पुस्तक में जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी के लगभग 1000 कवियों को स्थान दिया है और कवियों का वर्गीकरण भी इन्होंने कालक्रम के अनुसार किया है। फिर हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला है आदिकाल। आदिकाल के पश्चात दूसरा भक्तिकाल, रीतिकाल, और चौथा है आधुनिक काल। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इन चारों काल का दोहरा नामकरण शुक्ल जी ने दिया है। तो आदिकाल को वीर गाथा काल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल का दूसरा नाम वीर गाथा काल बताया है। भक्तिकाल का दूसरा नाम पूर्व मध्य काल बताया है। पूर्व मध्य काल। और रीतिकाल का दूसरा नाम उत्तर मध्य काल। और आधुनिक काल का दूसरा नाम गद्य काल। वीरगाथा काल या आदिकाल का जो समय सीमा है वह 1050 से 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक। भक्तिकाल की समय सीमा है 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। रीतिकाल की समय सीमा 1700 से 1900 ईस्वी तक। 1700 से 1900 ईस्वी तक।
गद्य काल आधुनिक काल का दूसरा नाम गद्य काल है और गद्य काल की समय सीमा शुक्ल जी के अनुसार सन 1900 ईस्वी से 1984 ईस्वी तक होता है। ये तो कालक्रम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार हिंदी साहित्य के कालक्रम को देखेंगे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार काल विभाजन डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार काल विभाजन डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को दो भागों में बांटा है और रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को ही उन्होंने संधि काल और चारण काल भी कहा है। तो आदिकाल को दो भागों में बांटा है। पहला इन्होंने समय सीमा बताई है, वह है संधि काल। संधि काल के पश्चात दूसरा जो आदिकाल का दूसरा पार्ट बताया है वह है चारण काल। चारण काल आदिकाल के दो हिस्से हैं, संधि काल और चारण काल। फिर चारण काल के पश्चात भक्ति काल। भक्ति काल के पश्चात रीति काल और रीति काल के पश्चात चौथा है आधुनिक काल। आधुनिक काल तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन विभाजन हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा है, 5 भागों में। आदिकाल के तो इससे बताए उन्होंने, आदिकाल को संधि काल व चारण काल कहा है। आदिकाल को ही उन्होंने संधि काल व चारण काल कहा है। तो संधि काल की जो समय सीमा बताई है इन्होंने 750 ईस्वी से 1000 ईस्वी। फिर चारण काल की समय सीमा 1000 ईस्वी से 1375 ईस्वी। 1375 ईस्वी। भक्ति काल की समय सीमा 1375 से 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी और रीति काल की 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी और आधुनिक काल की समय सीमा 1900 ईस्वी से लगाकर अब तक। तो ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार काल विभाजन बताया है, जो उन्होंने आदिकाल को 2 भागों में बांटा है, संधि काल और चारण काल। संधि काल की समय सीमा 750 से 1000 ईस्वी बताई है और चारण काल की समय सीमा है वह 1000 से 1375। फिर यहाँ से वापस आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की काल विभाजन का अनुसरण कर रही है। ठीक है, जो भक्ति काल 1375, 1700, रीति काल 1700 से 1900 और आधुनिक काल 1900 से लगाकर अब तक। दूसरे पेज में अब देखते आदिकाल। आदिकाल का नामकरण भी विद्वानों ने आदिकाल की अनेक नाम बताए। तो आदिकाल को जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने
आदिकाल का नाम वीरगाथा काल दिया है। तो आदिकाल को वीरगाथा काल कहने वाले जो विद्वान है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। अब इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल 12 कृतियों के आधार पर, 12 रचनाओं के आधार पर आदिकाल का जो नामकरण, दूसरा नाम इन्होंने वीरगाथा काल बताया। उन्होंने कहा कि आदिकाल में ऐसे वीर प्रसिद्ध कई रचनाएं लिखी गई। तो 12 कृतियों के आधार पर शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है। वे 12 कृतियों में जैसे कीर्तिलता, कीर्ति पताका, विद्यापति की पदावली, अमीर खुसरो के पद, खुसरो की पदावली, तो विद्यापति की पदावली, अमीर खुसरो के जो पद, इन 12 कृतियों के आधार पर शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। इन तीनों कृतियों के रचनाकार है वह विद्यापति है और ये अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई है। अमीर खुसरो फिर पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई के द्वारा लिखी गई। खुमान रासो दलपति विजय के द्वारा लिखा गया। दलपति विजय। खुमान रासो के पश्चात विजयपाल रासो नरसिंह के द्वारा लिखा गया। विजयपाल रासो के पश्चात बिसलदेव रासो। विजयपाल रासो के रचनाकार है नरसिंह के द्वारा लिखी गई है विजयपाल रासो। बिसलदेव रासो नरपति नालक के द्वारा लिखी गई है। नरपति नालक के द्वारा लिखी गई कृति है बिसलदेव रासो। हमीर रासो
हमीर रासो सारंगर के द्वारा लिखी गई। हमीर रासो सारंगर के द्वारा लिखी गई कृति है हमीर रासो। तो विजयपाल रासो नल सिंह के द्वारा, विश्वदेव रासो नरपति नागर के द्वारा, हमीर रासो सारंगधर के द्वारा और फिर जयचंद जस चंद्रिका, जयचंद जस चंद्रिका, जयचंद जस चंद्रिका मधुकर कवि के द्वारा लिखी गई। मधुकर कवि। फिर जयप्रकाश बटकेदार, फिर अंतिम कृति है परमाल रासो जगनीत के द्वारा लिखी गई। तो इन 12 कृतियों के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल का जो नामकरण दिया है वह वीरगाथा काल बताया है इन्हीं 12 कृतियों के आधार। तो आदिकाल को वीरगाथा काल शुक्ल जी ने कहा है। आदिकाल को आदिकाल कहने वाले विद्वान है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर आदिकाल को बीज वपन काल, आदिकाल को बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा। आदिकाल को आरंभिक काल, आदिकाल को आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। मिश्र बंधु ये तीनों भाई थे, सुख श्याम गणेश। सुख बिहारी मिश्र बंधु, श्याम बिहारी मिश्र बंधु और गणेश बिहारी मिश्र बंधु। फिर आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है। आदिकाल को प्रारंभिक काल गणपति चंद्र गुप्त है। तो आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने
आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने, आदिकाल को बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने और आदिकाल को वेदगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 12 कृतियों के आधार पर आदिकाल को वेदगाथा काल कहा है। फिर आदिकाल को मोटे तौर पर 3 भागों में आप डिवाइड कर सकते हो, 3 भागों में विभाजित कर सकते हो कि आदिकाल, आदिकाल सिद्ध साहित्य आदिकाल के अंतर्गत आता है, नाथ साहित्य और जैन साहित्य। तो आदिकाल में आगे अपन पढ़ेंगे, आदिकाल में सिद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और तीसरा है जैन साहित्य। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य। तो पहला सिद्ध साहित्य तो देखते हैं। अब देखो, सिद्धों की संख्या हिंदी में कुल 84 बताई गई है। कितने हैं? 84 सिद्ध हैं। इन 84 सिद्धों के अंत में पा लगा हुआ होता है। तो इनके सिद्धों के नाम के अंत में आपको क्या दिखाई देगा? नाम के अंत में आपको पा दिखाई देगा। जैसे सरप्पा, लुईपा, जैसे सरप्पा, लुईपा, कड़प्पा आदि। तो नाम के अंत में क्या लगा हुआ होता है? पा लगा हुआ होता है। तो पहला अपन देखते हैं सिद्ध साहित्य। अब सिद्ध साहित्य सिद्धों का संबंध है वह बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से माना जाता है। तो सिद्ध साहित्य, सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से। तो सिद्ध साहित्य का संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से। सिद्धों की जो भाषा है वह संधा भाषा है। सिद्धों की भाषा कौन सी है? संधा भाषा। संधा भाषा क्या है? संधा भाषा अंतःसंधानात्मक अनुभूति प्रतीकों की भाषा है, जिसका अर्थ खुलने पर हमें समझ में आता है। ये संधा भाषा का अनुसरण सिद्धों से नातों में और नातों से आगे जाकर कबीर तक संधा भाषा पहुंची। तो संधा भाषा का अनुसरण सिद्ध से नातों में और नातों से कबीर में। सिद्धों की संख्या 84 बताई गई है। इन 84 सिद्धों में सबसे ऊंचे स्थान पर बताया गया है वह है तो 84 सिद्धों में 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान लुईपा का है। चौरासी सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान है वह लुईपा का है। लेकिन हिंदी का
जो प्रथम कवि बताया गया है हिंदी का प्रथम कवि हिंदी का प्रथम कवि व सरप्पा को बताया गया। सरप्पा हिंदी का प्रथम कवि और सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि किसने बताया है? तो सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि बताने वाले कवि है राउल सांकृत्यायन। सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि बताने वाले विद्वान राउल सांकृत्यायन। तो राउल सांकृत्यायन ने सरप्पा को हिंदी का पहला कवि बताया है और राउल जी के मत को ही प्रमाणिकता दी गई है। उसको माना गया है कि राउल जी के अनुसार सरप्पा हिंदी साहित्य के प्रथम कवि माने जाते हैं। ऐसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का जो पहला कवि बताया है वह मूंज को बताया है। मूंज कवि को हिंदी का पहला कवि बताया है। फिर शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का जो पहला कवि बताया है वह पुष्य या पुंड नामक कवि पुष्य या पुंड नामक कवि को हिंदी का पहला कवि शिव सिंह सेंगर ने बताया। फिर गणपति चंद्रगुप्त ने गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का पहला कवि है वह शालिभद्र सूरी को बताया है। शालिभद्र सूरी को होता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि स्वयंभू को बताया। स्वयंभू जिसे अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। तो स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने बताया। इन सभी में राउल जी के मत को माना गया कि राउल जी के द्वारा बताया गया जो मत है वह सबसे उचित ठहरता है। तो राउल सांकृत्यायन ने सरप्पा को हिंदी का पहला कवि बताया है। तो सिद्धों में सरप्पा हिंदी के पहले कवि है और सरप्पा के द्वारा कुल 32 कृतियां लिखी गई। उसमें दुआ को सरप्पा की पहली कृति बताई जाती है। तो सरप्पा दुआ को सरप्पा के द्वारा लिखी गई है। फिर सरप्पा के बच्चा सबरपा है, लुईपा, कर्णप्पा, डोबिनपा। तो ये सभी सिद्ध
है और सिद्धों की संख्या 84 बताई जाती है। इनका संबंध वज्रयान शाखा से है। सिद्धों के पश्चात नाट्य साहित्य, नाट्य साहित्य, नाटों की संख्या 9 बताई जाती है। नाट्य साहित्य में गोरखनाथ को शिव का अवतार बताया गया है। नाट्य साहित्य में गोरखनाथ को शिव का अवतार बताया जाता है। गोरखनाथ को शिव का अवतार बताया जाता है। नाटों की जो संख्या है वह कितनी है? 9 नाटक बताए जाते हैं। इन्हीं नाटकों ने अटयुग का परिवर्तन किया। तो अटयुग शाखा का परिवर्तन, अटयुग का जो परिवर्तन है वह किसने किया? नाटकों ने। जिसमें ह का अर्थ क्या होता है? सूर्य, और ठ का जो अर्थ बताया है वह चंद्र बताया है। सूर्य, ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र। तो हठयुग का परिवर्तन नाटों ने किया है। और जो पिंडी सोई ब्रह्मांडी, यानी जो इस शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। और नाटों की संख्या 9 बताई जाती है। नाट्य साहित्य ये भी बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से संबंधित है। नाट्यों का संबंध भी बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से है। तो नाट्यों का संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से नाटों की संख्या 9, हठयुग शाखा का परिवर्तन किया और ह का अर्थ सूर्य, ठ का अर्थ होता है चंद्र। अब हिंदी साहित्य में इन्होंने षट चक्र वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया था। तो नाट्य साहित्य में षट चक्र वाला योग मार्ग है, योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया। गोरखनाथ ने चलाया। तो यहाँ पे छठ चक्र वाला जो योग साधना का मार्ग है वह गोरखनाथ के द्वारा अपनाया गया है। गोरखनाथ के गुरु का नाम है मत्स्येंद्रनाथ। अब गोरखनाथ के गुरु गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ था। गोरखनाथ के जो गुरु है वह मत्स्येंद्रनाथ। जिन्होंने अटयुग शाखा का परिवर्तन किया था और जो ब्रह्मांड में है वही इस शरीर में बताया। किसने? नाट्य साहित्य में। जोई ब्रह्मांड, जोई पिंडी सोई ब्रह्मांड। अब राहुल संकीर्तन ने गोरखनाथ का जो समय है वह 845 ईस्वी माना है और पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ का जो समय बताया है वह 14वीं शताब्दी बताया है।
ठीक है, तो राहुल संकीर्तन ने गोरखनाथ का समय, राहुल जी ने गोरखनाथ का जो समय है वह 845 ईस्वी माना है। नाथों का समय, गोरखनाथ का समय राहुल संकीर्तन ने 845 ईस्वी बताया है। और नाथों की संख्या कितनी बताई गई है? 9 बताई गई है। अब जैन साहित्य, अब नाथ साहित्यों में यह भी आपको ध्यान में रखना है कि नाथों ने गुरु की महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना और कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि पर इन्होंने बोल दिया, आदि का वर्णन किया है। नाथों ने गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, नाथों ने गुरु महिमा, शून्य साधना, गुरु महिमा, शून्य साधना, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, आदि का वर्णन। प्राण साधना आदि का वर्णन किया। तो सिद्धों ने, नाथों ने गुरु की महिमा, शून्य साधना, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना और वैराग्य, मन साधना, कुंडलिनी साधना आदि का वर्णन नाथों ने किया है। अब देखिए, नाथ साहित्य संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से। नाथों की संख्या 9 बताई गई है। गोरखनाथ शिव का, एक गोरखनाथ को शिव का अवतार बताया जाता है। और नाथों की संख्या, नाथों का समय राहुल संकीर्तन ने 845 ईस्वी बताया है गोरखनाथ का समय। नाथ साहित्य में नाथों ने हठयोग साधना का प्रवर्तन किया, जिसमें ह का अर्थ सूर्य और ट का अर्थ होता है चंद्र। सोई सोई पिंडे जो ही ब्रह्मांडी, जो इस पिंड में है वही क्या है? ब्रह्मांड में है। दूसरी बात, नाथों ने वैराग्य, मन साधना, कुंडलिनी साधना, इंद्रिय निग्रह और शून्य साधना आदि का वर्णन इन्होंने किया है। फिर नाथों के पश्चात है जैन साहित्य। और जैन साहित्य को आप मोटे तौर पे 2 भागों में विभाजित कर सकते हो। जैन साहित्य को 2 मतालंबी बताए गए, 2 भागों में डिवाइड किया गया है जैन साहित्य। जैन साहित्य, जैन मतालंबी को 2 भागों में विभाजित कर सकते हो। एक तो वो जो सिद्धों की अंतःसदनात्मक अनुभूतियों की भाषा का अनुसरण करने वाली, और दूसरी वह जो पौराणिक मार्ग को अपनाने वाले मतालंबी है। वह जैन साहित्य को 2 क्षेत्र में विभाजित किया गया है। तो जैन शब्द में
अपभ्रंश भाषा का दूसरा जो रासक काव्य, अपभ्रंश भाषा का दूसरा जो रासक काव्य आप बता सकते हो, अब्दुल रहमान के द्वारा लिखा गया संदेश रासक है। जैन साहित्य में पहला जो जैन ग्रंथ लिखा गया, जैन साहित्य रचना, वह देवसेन के द्वारा लिखी गई श्रावका सार। देवसेन के द्वारा जो लिखी गई श्रावका सार है, श्रावका सार को प्रथम जैन साहित्य बताया गया है। श्रावका सार देवसेन के द्वारा लिखी गई श्रावका सार को प्रथम जैन साहित्य रचना बताया गया है। और इसको बताने वाले जो विद्वान थे वे डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि श्रावका सार है वह हिंदी का प्रथम क्या है, जैन साहित्य है। अब देखो जैन साहित्य में अनेक जैन मतावलंबी आए जिन्होंने जैन साहित्यिक रचनाएं लिखी, जिसमें देवसेन को प्रथम जैन साहित्य कृति माना जाता है। फिर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार, गणपति चंद्र गुप्त जी के अनुसार जो जैन साहित्य लिखा गया वह भरतेश्वर बाहुबली रास, भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी में लिखा गया था। भरतेश्वर बाहुबली रास को 1184 ईस्वी में लिखा गया था शालिभद्र सूरी के द्वारा। तो किसके द्वारा लिखा गया था? शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी ने प्रथम जो जैन साहित्यिक रचना गणपति चंद्र गुप्त ने बताई है कि ये भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी के द्वारा लिखा गया जो जैन साहित्य है, ये प्रथम कृत है। फिर अन्य जैन साहित्यों में आसबू कवि के द्वारा लिखा गया, आसबू कवि के द्वारा लिखा गया चंद्रबाला रास, चंद्रबाला रास। विजय सेन सूरी के द्वारा लिखा गया रेवंतगिरी रास, रेवंतगिरी रास विजय सेन सूरी के द्वारा लिखा गया। रेवंतगिरी रास विजय सेन सूरी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है रेवंतगिरी रास। और स्थूलीभद्र के द्वारा लिखा गया स्थूलीभद्र रास जिनधर्म सूरी की रचना है। स्थूलीभद्र रास, स्थूलीभद्र रास जिनधर्म सूरी के द्वारा लिखी गई, जिनधर्म सूरी के द्वारा लिखा गया जैन साहित्यिक रचना है वह है स्थूलीभद्र रास। एक पाउड़ दुआ मुनि राम सिंह के द्वारा लिखी गई करती है, पाउड़ दुआ मुनि राम सिंह के द्वारा लिखी गई जैन साहित्यिक रचना पाउड़ दुआ। जिनधर्म सूरी के द्वारा लिखी गई उपदेश रसायन, जिनधर्म सूरी के द्वारा लिखी गई कृति है
जैन धर्म सूरी के द्वारा लिखी गई कृति उपदेश रसायन रास। तो आसबू कवि के द्वारा चंद्रबाला रास रेवंत गिरी विजय सेन सूरी के द्वारा लिखी गई है और पाउदुआ मुनि राम सिंह के द्वारा लिखी गई कृति बर्तेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी के द्वारा लिखी गई है, जिसको गणपति चंद्र गुप्त ने प्रथम जैन साहित्य रचना बताया है। और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार श्रावकासार देवसेन के द्वारा लिखी गई कृति है श्रावकासार, जो प्रथम जैन साहित्य रचना बताई जाती है। जैन साहित्य की ये कृतियाँ जो मुख्य रचनाकार और मुख्य जो रचनाएं बताई है, इसको एक बार आपको देखना है कि आसबू कवि के रचयिता कौन है, श्रावकासार के कौन है। तो सिद्ध, नाथ और जैन आदिकाल के अंतर्गत मुख्य तीन जो बिंदु हैं, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य। नेक्स्ट मिलते हैं इससे अगली क्लास में। धन्यवाद।